सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन बाय स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग ने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन डिस्कस किया है, बट वहाँ पे हम डायरेक्टली इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। बट देयर आर सम क्वेश्चंस जिसको आप अगर डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व करने जाओगे तो बिकम अ डिफिकल्ट वन एंड बिकम अ लेंदी वन। सो देयरफॉर वी आर डूइंग सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इस लेक्चर में हमें ज़रूरत पड़ने वाला है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की, which are very important. Let's discuss them first and then we'll discuss what are the standard substitution to simplify the inverse trigonometric function, and then we'll take its derivative. Let's start with some important formula like sin a plus b. We all know it is sin a cos b plus cos a sin b. Similarly, sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b, cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b. Cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. This is what the formula, first four formula we require. Next, multiple angle formula like sin 2 theta. Sin 2 theta का formula होता है 2 sin theta cos theta, और एक formula होता है which is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Depend on requirement we use any one out of this two. We'll discuss cos 2 x का फॉर्मूला लाइक cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वेरिएबल एक्स थीटा कुछ भी हो सकता है। इसका और एक फॉर्मूला है दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। देयर आर टोटल 4 फॉर्मूला फॉर cos 2x, दो हमने डिस्कस किया। वन मोर इज देयर विच इज 1 minus 2 sin स्क्वायर एक्स, एंड द लास्ट वन मोर इज देयर विच इज 1 minus tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 plus tan स्क्वायर एक्स। Next, multiple angle formula for tan 2 theta which is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Similarly, there is a formula for sin 3 theta. Sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta, and cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. So these are the some standard formula जिसका यूज हम हमारे इस लेक्चर में करने वाले हैं। लेट सब्स्टिट्यूशंस कि ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन में दिखा तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखेंगे तो सम बिकम वेरी इजी, और अगर आप नहीं याद रखेंगे तो फिर उस टाइम पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे सिंप्लीफाई हो। सो वी राइट इन टेबल फॉर्म, ये कुछ मैक्सिमम टाइम यूज होने वाले स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। लाइक फर्स्ट एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अगर क्वेश्चन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा तो x के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a cos थीटा, और x के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a sin थीटा। आप अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू तो स्क्वायर रूट आसानी से रिमूव हो जाएगा। दैट विल डिस्कस इन क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा। जो बेसिक 10th स्टैंडर्ड में हमने फॉर्मूले यूज किए थे वही फॉर्मूले में ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द थर्ड वन इज फॉर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a sec थीटा और x इज इक्वल टू a cosec थीटा, और इसलिए लिखा है दोनों में से कोई भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे डेफिनेटली दिस एक्सप्रेशन विल सिंप्लीफाइड। सिमिलरली इफ वी हैव अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो x के जगह पे यू कैन राइट ऑन x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा और x इज इक्वल टू a cos थीटा ओनली, दैट चॉइस योर्स। रीसब्स्टिट्यूशन में उसका इफेक्ट दिखेगा। अब इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है, a के जगह पे हमने 1 लिखा है। सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, सेम सब्स्टिट्यूशन बट a के जगह पे हम 1 लेंगे। देयरफॉर x के जगह पे या तो आप cos 2 थीटा रख सकते हैं या तो x के जगह पे आप सिर्फ cos थीटा रख सकते हैं। वन मोर इज देयर अनदर एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर और a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर के जगह पे विल सब्स्टिट्यूट a cos 2 थीटा और एक्स स्क्वायर के जगह पे विल राइट ऑन a cos थीटा। तो अब चेक करेंगे तो जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, तो आप अगर इस तरह के एक्सप्रेशन देखेंगे तो अकॉर्डिंगली यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन सो दैट क्वेश्चन बिकम सिंपल वन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो x के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे tan थीटा, जिससे ये tan 2 थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
सो दैट बिकम x इज इक्वल टू tan थीटा. अगर वापस से आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा. ऊपर वाला जो फॉर्मूला था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके जगह वहाँ पे हम लोग ने x की जगह पे tan थीटा रखा. अगर आप वो सब्सटीट्यूट करेंगे तो दैट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा. और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो दैट बिकम फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा. Next, if we have 3x minus 4x cube or 1 minus 2x square, then substitute x is equal to sin theta. Next one, if we have 4x cube minus 3x or 2x square minus 1, so you can substitute x is equal to cos theta. ये standard substitution है जिससे definitely आपका जो expression है वो simplify होगा. Next is 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, so x की जगह पे tan theta. And similarly आप चेक करेंगे तो जो एक्सप्रेशन में सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में सेकेंड वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उससे एग्जैक्टली मैच कर रहा है, विच इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो सेम थिंग एक्स की जगह पे tan थीटा ही होगा, बट वहाँ 1 था यहाँ a है, देयरफॉर x इज इक्वल टू a tan थीटा. सो ट्राई टू रिवाइज इट नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज ये सब्सटीट्यूशन नहीं याद रहेंगे देन सम बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. लेट्स कंटिन्यू फर्दर. विल स्टार्ट differentiate following with respect to x. Like the question is, question number 1, y is equal to sine inverse of 4 sin x plus 5 cos x upon under root of 41. So first of all what we do, we write our question and we separate the denominator with each term. So we write as sine inverse of 4 upon root 41 sin x plus 5 upon root 41 cos x. तो अगर आप चेक करेंगे, अगर हम 4 अपॉन रूट 41 को cos z और 5 अपॉन रूट 41 को sin z अज्यूम करें, सो इट मे कन्वर्ट इनटू द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस बी cos a प्लस बी, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपको मिलेगा. सर हम 4 अपॉन रूट 41 को cos ही क्यों रख रहे हैं, वहाँ पे sin क्यों नहीं रख रहे हैं? इफ यू वांट यू कैन राइट ऑन 4 अपॉन रूट 41 एज sin एंड 5 अपॉन रूट 41 एज cos. Definitely you will get another formula, but it will work. And ये substitute करने के बाद definitely always check this 4 upon root 41 और 5 upon root 41 के जगह पे जो आपने substitution किया है उसका square का addition has to be 1. Then and then only this step will work. अगर ऐसा नहीं होगा तो ये step हम नहीं कर सकते. Now we'll update value of 4 upon root 41 and 5 upon root 41 because साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड स्टैंडर्डली 1 होता है और ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं. सो नाउ द क्वेश्चन कन्वर्टेड इनटू, अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो एंड में हमें जेड का वैल्यू रीसब्सटीट्यूट भी करना पड़ेगा. अब जेड के दो वैल्यूज है, एक तो कॉस जेड से मिल सकता है, एक साइन जेड से मिल सकता है. तो फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ जेड ऑलवेज वी टेक हेल्प ऑफ टैन. सो बाय टेकिंग हेल्प ऑफ साइन जेड एंड कॉस जेड वी फाइंड आउट टैन जेड and tan z is equal to 5 upon 4. Therefore z is equal to tan inverse of 5 upon 4, क्योंकि जो tan z का वैल्यू 5 upon 4 है वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है. Now we'll substitute in the question. So y is equal to sin inverse of cos z sin x plus sin z cos x, which is a formula of sin a plus b. So we'll write on sin z plus x. Sin and sin inverse will cancel. So y का आंसर become y is equal to z plus x, जिसमें z का वैल्यू if we substitute it become tan inverse of 5 upon 4 plus x as it is. Now we'll differentiate this with respect to x. So y का derivative dy by dx और tan inverse 5 upon 4 is a constant value, उसका derivative 0 और x का डेरिवेटिव इज 1, therefore वैल्यू ऑफ dy by dx become 1. तो आप चेक करेंगे तो ऐसा लगेगा लेंथी क्वेश्चन है, बट एक बार आप सॉल्व कर लेंगे यू विल अंडरस्टैंड, देन इट बिकम वेरी इजी फॉर यू. और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक को रिफर कर रहे हैं तो. नाउ विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन लाइक y is equal to cos inverse of root 3 cos x plus sin x whole divided by 2. So again we'll separate denominator,
√3/2 cos x प्लस 1/2 sin x। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो √3/2 इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, तो आपको उसके जगह पे कुछ अज्यूम नहीं करना है, आप डायरेक्टली उसको रिप्लेस कर सकते हो। √3/2 के जगह पे यू कैन राइट ऑन sin 60 या तो यू कैन राइट ऑन cos 30, चॉइस योर्स। सो हमने यहाँ पे लिखा √3/2 को हटा के cos 30 और वही सेम एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए 1/2 को हटा के हम sin 30 लिख रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एंगल सेम ही होने चाहिए, देन एंड देन ओनली इट विल वर्क। सो आप अगर चेक करेंगे तो दिस बिकम फॉर्मूला ऑफ cos a cos b प्लस sin a sin b कैन बी रिटन एज cos a minus b। So question converted into y is equal to cos inverse of cos pi/6 minus x। cos एंड cos इनवर्स का इफेक्ट कैंसिल। अगर आप सोचेंगे सर यहाँ पे हमने क्यों नहीं सब्सटीट्यूट किया, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि √3/2 और 1/2 स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके जगह पे हम डायरेक्टली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को लिख सकते हैं, इसलिए हमने सब्सटीट्यूशन नहीं किया। इसलिए साइड बाय साइड मैंने दो अलग तरह के क्वेश्चंस लिए। सो नाउ y इज इक्वल टू cos इनवर्स एंड cos विल कैंसिल, y का वैल्यू इज इक्वल टू pi/6 minus x। Now we'll differentiate with respect to x. Y का derivative become dy by dx. Pi/6 is a constant value, derivative is 0, and x का derivative with respect to x is 1. So value of dy by dx we get as 1. Simple. Let's continue. One more. Y is equal to cos inverse of 3 cos e raised to x plus 2 sin e raised to x whole divided by 13. So now you know the steps. फर्स्ट स्टेप सेपरेट द डिनोमिनेटर, हमने सेपरेट कर दिया। अब अगर आप चेक करें तो 3/√13 एंड 2/√13 कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब वो जो टेबल sin 30 cos 60 वो जो हमने याद रखा है, आपने 9-10 से रिवाइज किया है, उस टेबल की बात कर रहे हैं, उसमें से ये वैल्यू मैच नहीं कर रही। सो नाउ 3/√13 को हटा के यू कैन टेक एनी रेशो sin z और cos z, चॉइस योर्स। सो 3/√13 को हटा के हमने cos z लिखा और 2/√13 को हटा के हमने sin z लिखा, जिससे अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म है वो cos के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बाहर cos है। अगर बाहर sin होता तो cos के साथ हम sin वाले को लेते और sin वाले के साथ हम cos वाले को, जिससे वो sin का फॉर्मूला बनता और बाहर का जो sin इनवर्स है वो कैंसिल हो जाता। एंड आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस, after assuming this, we have to check a condition which is cos square z plus sin square z has to be equal to 1। तो अगर आप चेक करेंगे तो sin square z plus cos square z का वैल्यू is equal to 1 because 3/√13 का स्क्वायर 9/13 होता है एंड 2/√13 का स्क्वायर 4/13 होता है। डिनोमिनेटर अगर हम चेक करें तो सेम है, ऐड करेंगे विल गेट एज 13/13 which gives you 1। So now condition satisfied, we'll update in our question। tan z का वैल्यू निकालना नहीं भूले, tan z is equal to 2/3 which is again not a standard value, तो z का वैल्यू become tan inverse of 2/z। Now we'll continue with our question। So y is equal to cos inverse of cos z into cos e raised to x plus sin z into sin e raised to x। So this become formula of cos a minus b which is cos z minus e raised to x, so cos and cos inverse will cancel, answer remaining y is equal to z minus e raised to x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, उससे पहले हमने z का वैल्यू अपडेट कर दिया। z का वैल्यू आप अपडेट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया z में जो वैल्यू आ रहा है z का वो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सब्सटीट्यूट इट, बट मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके इसलिए बताया सो दैट आपको कोई डाउट क्रिएट नहीं हो। नाउ विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy by dx, tan इनवर्स ऑफ 2/3 विच इज़ अ कांस्टेंट वन, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस, एंड वी नो वेरी वेल e रेज टू x का डेरिवेटिव इज e रेज टू x, सो वी गेट आवर आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप चेक करें मेन क्वेश्चन को, अगर आप उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने जाएं by using formula of cos inverse, so it become very difficult for you to find out the answer। Therefore we are using some standard substitution, जिससे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जा रहा है और डेरिवेटिव जो क्वेश्चन का है वो बहुत इजी हो जा रही है। अंडरस्टैंड वन मोर ऑफ दिस टाइप।
y is equal to cosec inverse of 10 upon 6 sin 2 raised to x minus 8 cos 2 raised to x. So by using property of trigonometry हम cosec inverse से sin inverse का वैल्यू निकालेंगे. So the angle is inverted, it becomes sin inverse of 6 sin 2 raised to x minus 8 cos 2 raised to x whole divided by 10. Next step, change the separate the denominator. After separating this, again if we check 6 upon 10 and 8 upon 10 is not a standard value, so we assume instead of 6 upon 10 cos z and instead of 2 upon 10 sin z, and we'll check the condition cos square z plus sin square z is equal to 1 होता है कि नहीं. तो अगर आप चेक करेंगे तो it is equal to 4 upon 100 which is a square of 2 upon 10 plus 36 upon 100. अगर आप चेक करेंगे तो दैट गिव्स यू आंसर इज इक्वल टू 1. सो हमने यहाँ पे cos z का वैल्यू जो हमने अज्यूम किया है वो है 6/10, जिसका स्क्वायर हम करेंगे तो 36/100, और sin z का वैल्यू जो हमने 8/10 अज्यूम किया उसका स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम 64/100. डिनोमिनेटर सेम, व्हेन वी ऐड that gives you answer as 1. So now we'll find out value of tan z. Tan z is equal to sin z upon cos z. तो sin z upon cos z करेंगे तो answer is 8 upon 6. When we'll simplify, if you want you can simplify. Therefore z का value is tan inverse of 8 upon 6, which you want to reduce, so you can reduce it and it become 4 upon 3. So next step, now we'll substitute value and we get answer as sin inverse of cos z into sin 2 raised to x minus sin z into cos 2 raised to x, which is nothing but equal to formula of sin a minus b. So we'll write on y is equal to sin inverse of sin z minus 2 raised to x, it is the formula of sin a minus b, so it become sin 2 raised to x minus z. So next step, y is equal to, we'll write on sin and sin inverse का effect cancel, so y is equal to, we'll write on 2 raised to x minus z, which is equal to, substituting the value of z, choice yours if you want or not. So it become 2 raised to x minus tan inverse of 8 upon 6 जिसको हमने reduce किया था is 4 upon 3. Now we'll differentiate with respect to x. So y का derivative dy by dx, 2 raised to x का derivative is 2 raised to x log 2, and tan inverse of 1/3 जो है वो constant है, उसका derivative 0. So value of dy by dx is 2 raised to x into log 2, which is what answer of your question. So question में substitution से solve करने जाएंगे तो this inverse function become very easy for you, but it require number of time practice and understanding the question कि क्या है question में. So this is what one type of substitution जिसमें हम sin a plus b cos a plus b sin a minus b cos a minus b का formula use कर रहे थे. Next question, again differentiate following with respect to x. कुछ standard substitution का help लेंगे. The question is y is equal to cos inverse of 3x minus 4x cube. तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि x के जगह पे क्या substitute करें. तो हमने यहाँ पे x के जगह पे sin थीटा रखा है. सर sin थीटा क्यों रखा है? क्योंकि जब x के जगह पे आप sin थीटा रखेंगे so that bracket converted into a formula of sin 3 थीटा. तो सब्सटीट्यूशन करते टाइम आपको दिमाग में आना चाहिए क्या होना चाहिए, कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता. सो थीटा का वैल्यू बिकम साइन इनवर्स ऑफ एक्स. लेट सब्सटीट्यूट इन आवर क्वेश्चन, सो इट बिकम y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. सो दैट वी कैन राइट इन नेक्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा. बट cos इनवर्स और sin को हम डायरेक्टली हटा नहीं सकते. सो वी नो वेरी वेल इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन हमने डिस्कस किया था साइन को कॉस कैसे बना सकते हैं. सो साइन 3 थीटा को हटा के वी कैन राइट ऑन कॉस π/2 माइनस 3 थीटा. नाउ कॉस इनवर्स एंड कॉस विल कैंसिल देयर इफेक्ट, सो y इज इक्वल टू ओनली π/2 माइनस 3 थीटा रिमेनिंग. विल सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ थीटा,
सो इट बिकम y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 साइन इनवर्स x। जब भी आप सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो आपको रीसब्सटीट्यूशन करना है, ये बात को हम दिमाग में रखें, तो इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन में रीसब्सटीट्यूशन किया। नाउ विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव विच इज अ कांस्टेंट इज 0, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव वी नो वेरी वेल इज 1 upon under root of 1 minus x square. So we write dy by dx is equal to 0 minus 3 upon under root of 1 minus x square. So the final answer is dy by dx is equal to minus 3 upon under root of 1 minus x square, which is what the answer of your first question. Moving further, एक और डिस्कस करते हैं। y is equal to sin inverse of 2x into under root of 1 minus x square. So again you have to think about table, अंडर रूट हटाना है, तो हमने डिस्कस किया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में होगा तो हमेशा यू कैन सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू साइन थीटा और यू कैन सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमने x इज इक्वल टू साइन थीटा सब्सटीट्यूट किया है, सो दैट थीटा का वैल्यू बिकम साइन इनवर्स ऑफ x। So y is equal to, question become sin inverse of sin theta into under root of 1 minus sin square theta. So we know what is 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta is nothing but equal to cos square theta, और वो रूट के बाहर आएगा तो it become cos theta. So the question converted into y is equal to sin inverse of 2 sin theta into cos theta, and 2 sin theta into cos theta is nothing but equal to formula of sin 2 theta. So it becomes sin inverse of sin 2 theta, and here we can directly cancel the effect of sin and sin inverse. So y is equal to 2 theta remaining, and theta ka value will resubstitute, which is sin inverse x. So y is equal to 2 sin inverse x. Will differentiate with respect to x, so it gives you dy by dx is equal to 2 upon under root of 1 minus x square, which is what your final answer. आप स्टार्टिंग में x के जगह पे cos थीटा भी सब्सटीट्यूट कर सकते थे। सो दिस इज व्हाट यूज ऑफ सब्सटीट्यूशन टू सिंप्लीफाई डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अदरवाइज बिकम अ लेंथी प्रोसेस टू टेक द डेरिवेटिव। स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया क्योंकि वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन वर्क नहीं कर रहा था। मूविंग फर्दर, एक और सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस आर द क्वेश्चन फॉर 2-3 मार्क्स। मूविंग फर्दर, वी हैव y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स रेस टू 5/2 अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू 5। बाहर tan इनवर्स है, मतलब अंदर भी tan आना चाहिए। तो अगर आप चेक करेंगे तो वी हैव फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा विच इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो इससे क्लियर है कि 1 माइनस हमें tan स्क्वायर चाहिए। सो व्हाट वी डू, we'll write modify our question as 2x raised to 5 whole raised to 1/2, और डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज रखा, एंड नाउ वी सब्सटीट्यूट x raised to 5 के जगह पे tan स्क्वायर थीटा। सो रीसब्सटीट्यूशन में भी क्या रखना है वो भी देखना पड़ेगा, तो फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड देन विल फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x raised to 5/2। बी केयरफुल, इसलिए मैंने बोला पहले स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि tan स्क्वायर से 2 पावर 2 हटाना पड़ेगा। सो इट बिकम x रेस टू 5/2, उसके बाद हमने tan इनवर्स लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप विल सब्सटीट्यूट वैल्यू। सो क्वेश्चन कन्वर्टेड इनटू y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, which is nothing but equal to formula of tan 2 theta. तो tan इनवर्स एंड tan का इफेक्ट कैंसिल, y is equal to we have 2 theta, and theta का value will substitute as 2 into tan inverse of x raised to 5/2. Now we'll differentiate with respect to x. y का derivative dy by dx, 2 constant take it out, tan inverse का derivative होता है 1 upon 1 plus x square। तो हमने जब x raised to 5/2 का स्क्वायर किया तो अपॉन वाला 2 will cancel, therefore we'll write only x raised to 5 into d by dx of, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव हुआ, नाउ डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 5/2। सो फॉर दैट विल अप्लाई फॉर्मूला ऑफ x रेस टू n। सो x रेस टू 5/2 का डेरिवेटिव बिकम
जो स्टार्टिंग में टर्म है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 5 वो तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 5/2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 विच इज़ 5/2 माइनस 1 से हमें मिला। तो अगर आप चेक करेंगे तो डिनोमिनेटर का 2 और न्यूमरेटर का 2 विल कैंसिल। So the answer is 5 into x raised to 3/2 upon 1 plus x raised to 5, which is what answer of your given question. So ये कुछ हम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। The next question, y is equal to cos inverse of 1 minus 9 raised to x upon 1 plus 9 raised to x. Again concept is very simple कि बाहर cos इनवर्स है तो अंदर भी कुछ सब्स्टिट्यूशन करके ट्राई करेंगे कि cos लें। सो इफ़ 9 raised to x की जगह पे हम tan square z रखें, जो कि हमने स्टार्टिंग के स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में वर्क किया था, डिस्कस किया था, आप चाहिए तो उसको एज इट इज़ कॉपी कर लें एंड वेन एवर वी आर सॉल्विंग द सम यू कैन चेक व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करें तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लें, साइड में रख दें एंड देन यू विल स्टार्ट विद द सॉल्विंग क्वेश्चन। सो नाउ 9 raised to x की जगह पे हमने tan square z अज्यूम किया है, तो z का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा। यू कैन अज्यूम tan square थीटा, यू कैन अज्यूम एनीथिंग, बट y और x को छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ के आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं अल्फ़ाबेट में। Now we can write and therefore z is equal to tan inverse of root 9 raised to x, because tan square था तो square root पहले लेना पड़ेगा। Now we'll substitute, so it become y is equal to cos inverse of 1 minus tan square z upon 1 plus tan square z, which is nothing but equal to formula of cos 2z. So cos and cos inverse का effect cancel, so only remaining y is equal to 2z, जिसमें हम z का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो इट बिकम y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 9 raised to x. नाउ विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy बाई dx और 2 कांस्टेंट और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वापस से हमने एक्स स्क्वायर के जगह पे रूट ऑफ 9x का स्क्वायर किया तो रूट हट गया, इसलिए सिर्फ 9 raised to x बचा है, and multiplied by d by dx of 9 raised to x, root of 9 raised to x. So in the next step, now we'll write 2/1 plus 9 raised to x as it is, and root का डेरिवेटिव पहले लेंगे, which is 1/2 root x, but root x नहीं है वहाँ, root of 9 raised to x है। This become derivative of root, again take the derivative of 9 raised to x. So finally we'll take now the derivative of 9 raised to x. So उससे पहले आप चेक कर रहे हैं न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, दैट विल कैंसिल, एंड 9 raised to x का डेरिवेटिव इज 9 raised to x into log 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 raised to x into 1 plus 9 raised to x. This is what answer of your question dy by dx. तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, जब तक आप x तक नहीं पहुंच रहे तब तक डेरिवेटिव लेना। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हमने वही रखा है, बट थोड़ा ट्रिगो का कॉन्सेप्ट डाला है जिससे स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन cos इनवर्स ऑफ 1 minus 25x square अपॉन 1 plus 25x square। वापस से आप चेक करेंगे, अगर तो बाहर cos इनवर्स है तो आपको ट्राई करना है कि अंदर भी cos का फॉर्मूला बने। तो 25x square को हम लिख सकते हैं 5x द होल स्क्वायर। सो हमने 5x को हटा के tan z रखा, तो z का वैल्यू बिकम वेरी सिंपल, विच इज tan इनवर्स ऑफ 5x. नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस इन आवर क्वेश्चन, सो इट बिकम y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 minus tan square z अपॉन 1 plus tan square z, which is y is equal to cos inverse of cos 2z. So cos and cos inverse का इफेक्ट कैंसिल, y is equal to 2z, जिसमें हम z का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, इट बिकम 2 into tan inverse of 5x. Now we'll differentiate with respect to x. y का डेरिवेटिव is dy by dx, 2 constant take it out, tan inverse का डेरिवेटिव is 1/1 plus x square, but x के जगह पे 5x है, into d by dx of 5x. तो 5x का डेरिवेटिव we know, 5 कांस्टेंट आएगा और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1. सो न्यूमरेटर में 2 पहले से था और 5 जो आया उसके वजह से इट बिकम 10,
divide by 1 plus 25 x square, which is what your answer of dy by dx. So it's a simple one, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं हम लोग. मूविंग ऑन, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है. y is equal to sin inverse of 4 raised to x plus 1 by 2 upon 1 plus 2 raised to 4x. फिर से कॉन्सेप्ट सिंपल, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन का ही फॉर्मूला बनना पड़ेगा. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, जो 4 के दो पावर्स थे हमने बाय रूल ऑफ इंडाइसेस 4 रेस टू x और 4 रेस टू 1 by 2 को अलग कर लिया, और जो 2 रेस टू 4 था, रेस 4x था, उसमें हम 2 रेस टू 4 को सिंप्लीफाई कर दिए तो दैट बिकम 16 रेस टू x रिमेनिंग. सो हियर वी यूज रूल ऑफ इंडाइसेस. नाउ 4 रेस टू 1 by 2 का वैल्यू होता है 2, सो जिसका इफेक्ट हम नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं. और अगर आप चेक करेंगे तो जो 16 रेस टू x था उसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं. सो वील राइट डाउन एज 4 रेस टू x द होल स्क्वायर. मतलब हमने बहुत सारा चेंजेस किया जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक टर्म कॉमन दिखे, एंड दैट कॉमन टर्म इज 4 रेस टू x. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा डाउट आने वाला है 2 रेस टू 4x में. तो पहले हमने 2 रेस टू 4 को 16 और पावर में x एज इट इज रखा. फिर हमने न्यूमरेटर में चेक किया तो 4 रेस टू x था, तो 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते थे. तो वी यूज रूल ऑफ इंडाइसेस एंड वी डू अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन. नाउ सिंपली 4 रेस टू x के जगह पे विल राइट ऑन tan z. इसका मतलब z इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 रेस टू x, विच इज आर री सब्स्टिट्यूशन. सो अगर आप अपडेट करें तो इट इज बिकम 2 tan z अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर z, which is nothing but equal to formula of sin 2 theta, that is sin 2z will write, and sin inverse will cancel, so y is equal to remaining 2z. Now we'll resubstitute value of z, it become 2 into tan inverse of 4 raised to x. Now we'll differentiate with respect to x. Y का derivative is dy by dx is equal to 2 upon 1 plus 4 raised to x the whole square, which is derivative of tan inverse of 4x into d by dx of 4 raised to x. So we know derivative of 4 raised to x by the standard formula, it is 4 raised to x into log 4, और जो टर्म पहले से था वो हम as it is लिखेंगे. So the final answer is dy by dx is equal to 2 into 4 raised to x into log 4 divided by 1 plus 4 raised to x the whole square. So this is what derivative of inverse function by using standard substitution. और एक लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाय डूइंग स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन हाउ टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन ऑफ derivative of inverse function. So next lecture again we'll discuss derivative of inverse function and further questions. Thank you.